हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाओ। आज हम प्रायिकता का पार्ट नंबर 4 लेकर आ रहे हैं, जिसमें सिक्के और पासे पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं। तो उसमें जो पहला प्रश्न है वो ये है कि एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर एकांतर क्रम में चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि एकांतर क्रम होता क्या है। तो इस शब्द को अपन तोड़ के पता लगाएंगे कि एकांतर का मतलब क्या होता है। तो जैसे इस शब्द को अपन दो भागों में तोड़ेंगे तो ये हो गया एक प्लस अंतर। हिंदी में जो संधि पढ़ते हैं उसके अनुसार क्या हो गया, एक प्लस अंतर, यानी एक का अंतर। तो जो चित आएगा वो एक के अंतर में आएगा, यानी एक बार चित आ गया, फिर पट आ गया, फिर चित आ गया, एक बार छोड़ के आएगा। तो वो होता है आपका कौन सा क्रम? एकांतर क्रम। कौन सा क्रम होता है? एकांतर क्रम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल संभावित परिणाम। तो सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितना होता है? दूसरी बार फिर फेंका तो कितना हुआ? तीसरी बार फेंका तो कितना हुआ? 2। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया, ये हो गया 8। अब ये 8 परिणाम हमें यहां पर लिखने हैं। तो लिखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 8 है तो हमारे पास सिक्के में दो ही चीज होती है, या तो एच होता है या फिर टी होता है, या तो एच और या टी। तो दोनों को बराबर बांट दो ताकि दोनों आपस में नाराज नहीं हो। नाराज तो हमें करना ही नहीं है किसी को भी, नहीं तो पुष्प माजी आ जाना। तो नाराज आपा कराई को नहीं कोई ने। तो 8 है तो 4 एच और 4 टी। तो ये लो मैं लिख देता हूं 4 बार तो एच लिख देता हूं, थोड़ी जगह छोड़ के लिख दो क्योंकि इसके बाद के परिणाम भी हमें लिखने हैं। तो 4 बार एच और ये 4 बार टी लिख दिया। 4 बार कर दिया। तो अब 4 का आधा कितना होता है? 2। 4 का आधा कितना होता है? 2। तो अब 2 बार लिख देंगे, यानी 2 बार एच, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार एच, फिर 2 बार टी लिख दिया। अब 2 का आधा कितना होता है? 1। तो अब 1 बार एच, 1 बार टी, 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 यानी ये 8 जो कुल संभावित परिणाम है वो यहां पर आ गए। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका आधा नंबर परीक्षा में कटेगा। बोर्ड परीक्षा में हर एक स्टेप के नंबर होते हैं। आपने यदि कुल संभावित परिणाम 8 लिख दिया और नीचे ये नहीं लिखे परिणाम, तो सीधा आधा नंबर कट, आधा नंबर कट। अब अनुकूल परिणाम देखने, जो हमें घटना दे रखी है। घटना क्या दी हुई है कि एकांतर क्रम में चित्त आना चाहिए, ये हमारी घटना है। ये क्या है? घटना। ये सिक्के को फेंकने से पहले यानी उछालने से पहले यह कुल संभावनाएं हैं। तो एकांतर क्रम में चित्त आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम देखना। एकांतर क्रम पहले बता दिया, एक बार छोड़ के एक बार आएगा। तो देखो यहां पर 3 बार एच आ रहा है, नहीं है। यहां पर लगातार 2 बार एच आ रहा है, मतलब ये घटना भी नहीं है। यहां देखो पहले एच आया, फिर टी आ गया, फिर एच आ गया। तो एक बार छोड़ के एक बार एच आ रहा है, मतलब ये एकांतर क्रम होता है। इसमें एक ही बार आ रहा है, नहीं है। इसमें लगातार आ गया, नहीं है। इसमें एक ही बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा। तो एकांतर क्रम में जो चित्त है वो कितनी बार आ रहा है?
एक बार। कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो इसके जो अनुकूल परिणाम है वो कितना हुआ? एक। अब वो अनुकूल परिणाम है कौन सा, वो भी आपको यहां पर लिखना है। HTH, HTH, ये हमें लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखते हो तो इसका भी नंबर आपका कटेगा। अब प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे, जो सूत्र है वो भी आधे नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? आधे नंबर का। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास? 1, और कुल संभावित परिणाम कितना है? 8। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया? 1/8। तो ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में अपन दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन की, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतर क्रम में यदि दोनों चीज आ जाती है, चित या पट, चित या पट आने की प्रायिकता, इसी में मैं शॉर्ट बता देता हूं। चित या पट यदि दोनों एक साथ लिखा जाता है, चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वही, अब सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो सीधी सी बात है, कुल जो संभावित परिणाम है वो तो आपका 8 हो ही गया, अभी आपको बता ही दिया। जो परिणाम है वो अपन ने लिख ही दिए। अब एकांतर क्रम में यहां पर आप लिखोगे चित या पट, चित या पट, चित या पट आने के अनुकूल परिणाम। अब चित्त को भी लेना है, पट को भी लेना है, चित्त भी लेना है और पट भी लेना है। तो अब देखो, चित्त तो अपन ने देख लिया, ऐसे ही पट एकांतर क्रम में आना चाहिए। तो देखो, एक बार T, फिर H, फिर T, तो एकांतर क्रम में आ रहे हैं। इसके अलावा कोई सी भी संख्या नहीं है जो एकांतर क्रम में आ रहा हो। तो चित्त भी एकांतर क्रम में एक बार आ रहा है, पट भी एकांतर क्रम में कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो अब यहां पर जो आपका अनुकूल परिणाम होगा वो कितना होगा? 2। और दूसरा जो अनुकूल परिणाम है वो भी आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया HTH, फिर दूसरा हो गया THT, ये 2। तो अब प्रायिकता भी चेंज हो जाएगी। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम बराबर कितना हो जाएगा? 2/8। अब इस पर केवल 3 बार फेंकने पर इस पर क्वेश्चन करेंगे तो क्या बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा इसलिए। तो इसका आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारे क्वेश्चन मैं आपको फटाफट बता देता हूं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, पहले नीचे का थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, जो मिटाने वाली चीज है। अच्छा तरीका है, बार बार मिटाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार, एक भी क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हाँ जी, तो 3 बार उछालने का मतलब वही हो गया कुल संभावित परिणाम 8। कैसे लिखना है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब यहां पर वही लिखना है कि कम से कम एक बार, कम से कम एक बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम। घटना तो हमारे पास ये है
घटना चेंज हो गई अब कि कम से कम एक बार चित आने के अनुकूल परिणाम। इसका मतलब क्या है, कम से कम एक बार आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। बाकी 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। जैसे मान लो मैं आपको मिठाई बांटू है, तो अब आकर देखो ना, मेरा तो ने एक लड्डू तो आना ही चाहिए सर, सही क्यों जा 2 जो तो थारी मर्जी, मैं तो एक तो ले आधो कर लू ली। अब अजीब पकोड़ा देखो, लाडू को नाम लियो ने और लाड़ चालू हुई ने यार, कत्ती एक मिठो को के समझ में नहीं आ रही के मतलब। हाँ, तो एक बार तो आना ही चाहिए, 2 बार भी आ सकता है, हमारे पास 3 घटना है तो 3 बार भी आ सकता है। तो देखो इसके जो अनुकूल परिणाम है मैं आपको बताता हूं। 3 बार आ रहा है, इसको भी लेना है, 3 बार वाले को भी लेना है। इसमें 2 बार आ रहा है, ये भी लेना है। इसमें 2 बार आ रहा है, ये भी लेना है। इसमें 1 बार आ रहा है, कम से कम 1 बार आ गया, ये भी लेना है। इसमें 2 बार आ रहा है, वो भी लेना है। इसमें 1 बार आ रहा है, वो भी लेना है। इसमें 1 बार आ रहा है, वो भी लेना है। और इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो कम से कम 1 बार का मतलब है 1 बार वाले को तो लेना ही है, 2 बार वाले को भी लेना है और 3 बार वाले को भी लेना है। तो यहां पर जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो गए? 7। केवल एक ही घटना ऐसी है जिसमें नहीं है, तो ये हो गया 7। ये 7 की 7 घटना आप यहां पर लिखोगे, ये सारी घटना आप यहां पर लिखोगे। जैसे H H H पहली बार, दूसरी बार हो गया H H T, फिर ये हो गया H T H, फिर ये हो गया H T T, फिर ये हो गया T H H, और फिर ये हो गया T H T, और फिर ये हो गया T T H। 7 घटना हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लिखनी है क्योंकि इसके नंबर होते हैं, अगर नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटे सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया? 7, और जो कुल संभावित परिणाम है वो कितना हो गया? 8। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? 7/8। मैंने कम से कम एक बार चित्त का प्रश्न बताया है, तो दूसरा प्रश्न बनता है कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वो आप खुद करोगे, कम से कम एक बार पट, सेम आंसर आएगा, केवल एक घटना चेंज हो जाएगी, ये इसके स्थान पर ये टी 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 आएगा। तो इसका फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चौथा प्रश्न है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो अधिकतम 2 बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये तो अपन ने पहले से लिख रखा है कि कुल संभावित परिणाम 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 8। ये अपन ने लिख ही दिया। अब जो घटना है, घटना ये है कि अधिकतम 2 बार चित्त आने की, तो अधिकतम 2 बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम लिखना है। यानी अधिकतम 2 बार चित्त आना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 के पहले जितनी भी घटनाएं हैं उन सबको अपन ले सकते हैं, 2 या 2 के पहले वाली। तो इसमें देखो 3 बार आ रहा है, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। इसमें 2 बार आ रहा है, इसको लेना है। इसमें 2 बार चित्त आ रहा है, इसको भी लेना है। इसमें 1 बार आ रहा है, उसको भी लेना है। इसमें 2 बार आ रहा है, इसको भी लेना है। इसमें 1 बार आ रहा है, इसको भी लेना है। इसमें 1 बार आ रहा है, इसको भी लेना है। अब देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जिसमें नहीं आ रहा है उसको भी लेना है। 1 बार आ रहा है उसको भी लेना है, और जिसमें नहीं आ रहा है उसको भी लेना है। तो ये केवल ये नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो ये कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। लेकिन ये सारी घटना आपको दोबारा यहाँ पर लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये आधा नंबर का होता है। जो घटनाएं होती है वो कितने नंबर की होती है? आधे नंबर की। तो इन सबको अपन दोबारा लिख देते हैं। ये हो गया टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, और ये हो गया टी टी टी। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया?
7 और कुल संभावित परिणाम कितना हो गया 8। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 7/8। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगला प्रश्न करेंगे अपन। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, कितनी बार उछालने पर 2 बार उछालने पर। तो एक बार उछालते हैं 2 आता है, दूसरी बार उछालते हैं फिर 2 आता है, और 2 2 कितना हो गया 4। तो इसके जो कुल संभावित परिणाम हमें लिखना है, तो 4 का आधा कितना होता है 2। तो 2 बार H और 2 बार T। 2 का आधा 1 होता है, तो 1 बार H 1 बार T, 1 बार H और 1 बार T। तो ये जो कुल संभावित परिणाम है वो कितने हो गए 4। अब घटना क्या है, दोनों बार क्या आना चाहिए पट आना चाहिए। दोनों बार क्या आना चाहिए पट। तो दोनों बार पट आने के अनुकूल परिणाम, दोनों बार पट आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। देखो भी दोनों बार पट आना चाहिए, पट का मतलब टी। इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो दोनों बार कितनी बार आ रहा है मात्र 1 बार। तो ये एक वो है टीटी। टीटी जानते हो क्या होता है टीटी, और टीटी की लुगाई टीटन। हाँ, तो प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब हो गया अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 और संभावित परिणाम 4। इसी प्रकार दोनों बार चिताने की प्रायिकता, कम से कम 1 बार चिताने की प्रायिकता, अधिकतम 2 बार चिताने की प्रायिकता। तो मतलब वो ही क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इस प्रकार से आप सिक्के पर आधारित और पासे पर आधारित कल हो पाएंगे, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये केवल सिक्के पर आधारित क्वेश्चन आपको बताएं, कल आपको पासे पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डन।